दोस्तों, केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के ऐसे कई देश हैं जहां कहानियों में अजीब अजीब जीवों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी, जो हमेशा से हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रही है। जलपरी का नाम सोचते ही हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, क्या जलपरियां सच में होती हैं या यह बस इंसानी कल्पना मात्र है? अगर ये सच में होती हैं तो आज तक हमें दिखाई क्यों नहीं दी? आइए जानते हैं कुछ रहस्य और जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें इस वीडियो में। जलपरी, जिसे मरमेड भी कहते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मर यानी सागर, मेड यानी स्त्री, यानी एक ऐसा प्राणी और जीव जिसका धड़ तो इंसान का होता है पर निचला हिस्सा मछली का होता है। के पैरों की जगह मछली की पूंछ होती है। कई लोक कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं जलपरियां इंसानों को मधुर गीत गाकर आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देता है। कई बार जलपरियों को मदद करने वाले भी माना जाता है। जलपरियां दुनिया भर की लोक कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया भी शामिल है। जलपरियों को तूफान और जहाज टूटने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जलपरियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व असाई एरिया में सुनने को मिलता है। इससे जुड़ी कहानी के अनुसार देवी अटारगस्ट को ना चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी थी। एक और कहानी के अनुसार जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसारोइन मरने के बाद भी जलपरी बन गई थी। भारतीय रामायण में भी जलपरी का उल्लेख मिलता है। भारतीय रामायण और कंबोडियाई संस्करण माने तो जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु बना रहे थे, तो अब स्वर्णमछा यानी सोने की जलपरी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की, पर वह विफल रही। कहा जाता है स्वर्णमछा रावण की बहन थी। प्राचीन चीनी कहानियों के अनुसार जलपरी के आंसुओं का मोतियों में बदलने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा से ही इन जलपरियों के शिकार की तलाश में रहते थे और ये जलपरियां अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाकर इन्हें पानी में खींच लिया करती थीं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग मछली जैसा था। ये तो ही मान्यता की बातें। अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों को बयान करती हैं। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों का भी विकास कर लिया होगा, क्योंकि विकास के इस दौर में इंसान में कई बदलाव देखे गए थे। सन 2012 में एनिमल प्लैनेट नाम के एक चैनल पर दिखाए गए डॉक्यूमेंट्री के फुटेज में एक बार फिर सबके सामने जलपरियों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसान की तरह था तो आधा मछलियों की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई। बाद में पता चला कि ये वीडियो तो एक काल्पनिक था, सच नहीं, क्योंकि जब तक जलपरियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।